नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे मुगल सम्राट में महत्वपूर्ण जो मुगल सम्राट था यह कौन था। अकबर। कौन था यह? अकबर। तो अकबर का जो समय स्टार्ट होता है यह 1556 से लेकर के 1605 के बीच में। 1556 से लेकर के 1605 के बीच में। तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या था? जलाल था। अकबर राजा से 14 फरवरी 1556 को कलानौर स्थान में हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल तलीफ ईरानी विद्वान था। अब्दुल तलीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पातशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। याद रखना, कई बार पूछ लेता है पूरा नाम इसका। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये पूरा नाम था जिससे यह उपाधि धारण करके सिंहासन बैठा था। बैरम खान सिया मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। 31 जनवरी 1567 में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पे मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप सब नोट कर लेना। मई 1562 में अकबर ने हरमतल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। क्या कर लिया था? मुक्त कर लिया था। अब इसके द्वारा देखिए लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसम खान ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खासूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी एक सख्त धनुष की पतंजा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। तो मालवा बाज बहादुर, मालवा में जो प्रदेश था उसका शासक बाज बहादुर था। 1561 में आधम खां और पीर मोहम्मद मुगल सेनापति थे, जहां पे बाज बहादुर हार जाता है और मालवा किसके उसमें चला जाता है? अकबर के राज में मिल जाता है। चुनार में उस समय अफगानों का शासन चल रहा था 1562। और मुगल सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खां। तो यह अफगान भी यहाँ पे इनका शासन समाप्त हो जाता है। कहाँ पे? चुनार पे। फिर देखिए गोंडवाना। गोंडवाना में वीर नारायण एवं दुर्गावती का शासन चल रहा था। 1564 में आसम खां इन्हें भी पराजित कर देते हैं और गोंडवाना क्षेत्र भी मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। आमेर राजा भारमल 1562, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहले आमेर के शासक थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उनकी पुत्री जोधाबाई की शादी इससे हुई थी? अकबर से हुई थी। फिर मेड़ता, यहाँ के शासक जयमल थे और 1562 में सफरुद्दीन मुगल सेनापति थे जिनके माध्यम से यह हार जाते हैं और मेड़ता भी किसमें मिल जाता है? मुगल साम्राज्य में। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप का शासन चलता है 1567 तो 1567 में स्वयं अकबर वहां जाता है लड़ने के लिए और राणा प्रताप 1576 मान सिंह एवं आसफ खां जाते हैं लड़ने। ठीक है, तो यह भी धीरे धीरे मेवाड़ भी किसमें मिल जाता है? मुगल साम्राज्य में। फिर रणथंभौर सुरजनहाड़ा 1569 भगवान दास एवं अकबर। इसके बाद कालिंजर रामचंद्र 1569 मजनू खां खान का। अब देखिए मारवाड़ में कौन थे? मारवाड़ में राव चंद्रसेन थे। शासक कौन थे? राव चंद्रसेन थे। 1570 इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। जैसलमेर के शासक जो रावल हटाए थे इन्होंने भी 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। फिर देखो बीकानेर कल्याण मल 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। देखिए दो तीन शासक जो थे स्वेच्छा से इन्होंने स्वीकार कर लिया। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571 सम्राट अकबर स्वयं गया था वहां। सम्राट अकबर स्वयं गया था वहां पे। अब देखिए बिहार
बिहार और बंगाल में दाऊद खां शासक था। 1574-76 में मुनीम खां खान खाना मुगल सेनापति थे, वहां जीत हासिल किए। फिर काबुल, काबुल में जो शासक थे हकीम मिर्जा 1581, मान सिंह एवं अकबर। कश्मीर में यूसुफ या याकूब खां 1586, भगवान दास एवं कासिम खां। उड़ीसा निसार खां 1592, मान सिंह। सिंध जानी बेग 1593, अब्दुल रहीम खान खाना। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595, मीर मासूम। और कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595, शाह बेग। इसमें देखिए जो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की है उन्हीं का आता है, बाकी ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है। अब देखिए अकबर के दक्षिण भारत के जो अभियान थे ये आप देख लीजिए। इसमें देखिए खानदेश, अली खां वहां का शासक था। 1591 स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। कौन सा? खानदेश प्रदेश का। फिर दौलताबाद, वहां की शासिका चांद बीबी थी 1599। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल अकबर आदि इसके सेनापति थे। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600, ये भी स्वीकार कर लिए। और असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601। अकबर का यह अंतिम अभियान था, याद रखिए कई बार पूछा जा चुका है। इसका अंतिम अभियान कौन था? तो यह असीरगढ़ का ही था। असीरगढ़ के 3-4 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट: गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है, तो ये नोट रखिएगा। अब देखिए अकबर के द्वारा किए गए कार्य, तो इसमें देखिए दास प्रथा, कौन सा? दास प्रथा थे 1562 में। अकबर हरदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा 63 में, 1563 तीर्थ। देखो तीर्थ और 3 इधर भी आ रहा है, तो इसे याद कर लेना। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी एवं राजधानी आगरा फतेहपुर की स्थापना इसने 1571 में स्थापना किया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582, याद रखिएगा। दीन इलाही की स्थापना एक इंपॉर्टेंट है, यह कब किया था? 1582 में। और एक तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसके बाद दास प्रथा का 1562 में। 2-3 इसके इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। इलाही संमत की शुरुआत 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 में। तो इसके इंपॉर्टेंट कार्य किए हुए थे, इसमें से आप तीर्थ यात्रा वाला अवश्य याद रखिएगा। और एक दीन इलाही है 1582 में और दूसरा 1563 में। अब देखिए अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं। दीन इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित है कौन था? खुद अकबर ही था। कौन था? अकबर ही था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक राजा बीरबल थे। महेशदास नामक ब्राह्मण राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। इनका असली नाम क्या था? महेशदास। और इनको बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहे। जो हमेशा किसके साथ रहे? अकबर के साथ रहे। इसके बाद अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अकबर ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरुआत करवाई। राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडर मुल खत्री जाति ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। और अकबर के दरबार प्रसिद्ध चित्रकार अबूद दर समद था। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। दसवंत और बसावन ये चित्रकार थे सिख दरबार में, तो कई बार प्रश्न बना है, इसको जरूर याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा ये सब प्रसिद्ध थे। अकबर की शासन प्रणाली के अनुसार मनसबदारी प्रथा थी। मनसब एक प्रकार की पदवी थी या पद था, उसके हिसाब से लोग पहचाने जाते थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को आगरा के निकट सिकंदरा में इसको दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास और पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला आदि इसके प्रमुख कार्य किए गए थे। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न इस प्रकार थे। पहला अबुल फजल 51 से
1602 फैजी 1547-1595, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फकीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दुप्याजा, ये 9 थे। इनको आप सब याद रखिएगा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। देखिए, अकबर से तो जो भी प्रश्न है सारे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कई बार पूछा जा चुका है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरदास भी एक महान संगीतक थे। वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मानसिक तुमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो इनके गाना सुनने के लिए खुद अकबर इनकी कुटिया के पास पहुंचा था। ये फैक्ट्स आप सब याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अकबर के ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र अमीर उल उमरा से उपाधि प्रदान की थी। अमीर उल उमरा से, मतलब ये जोधाबाई के भाई थे। कौन? भगवान दास। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई थी। और 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने उसकी हत्या कर दिया था। किसने कर दिया था? बीर सिंह बुंदेला ने। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादरी बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का रजमनामा, ये याद रखिएगा, रजमनामा मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। रजमनामा क्या होती है? युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से कराया था। एक प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अनवर ए सादात के नाम से किसका कराया गया है? तो पंचतंत्र का। और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए तानी से नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का। और मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगणी का। अब्दुल रहीम खारखा ने तुझ के बावरी तथा फैजी ने नीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती जो रचना थी कथा फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। किसका? नल दमयंती का। नल दमयंती, नल दम। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने काफी प्रयास किया था, जैसे उनका अनुवाद कराना, ये सब चीजें। और यह धर्म के लोगों को सम्मान देने लगा था। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय की उपाधि दी थी और नरहरि को महापात की उपाधि प्रदान किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। और अकबर देखिए नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, नगाड़ा बजाया करता था यह। नोट, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। किस क्या थी?